बेहतरीन शुरुआत हमेशा आपको सफल बनाती है दोस्तों। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आपके सिलेबस की, कैसे आपको शुरुआत करनी है और कितने घंटे आपको पढ़ाई के देते हुए एक डायरेक्शन बनाना है सिलेक्शन का दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर अपन ये सारी चीजें बात करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इसे अंत तक देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान लैब टेक्नीशियन भर्ती के सिलेबस के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके किस प्रकार से सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज, और हम बात करेंगे कि आपके नॉन टेक्निकल का पोर्शन अगर रहेगा तो कौन कौन सी चीजें आपको वहां पे अभी से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका दोस्तों, ये आपके हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में काम करता है, हमेशा आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने का काम करता है। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों अभी भी, तो आप इसे ज्वाइन करें। क्यों इसे आप ज्वाइन करें? क्योंकि पैरामेडिकल की वैकेंसी हो चाहे एकेडमिक हो, इन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहां पे अवेलेबल होगी, और आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, उन सब की पीडीएफ भी आपको यहां पे अवेलेबल होगी, ताकि आप उसका प्रिंट निकालकर अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और आपको तैयारी के दौरान कोई भी डाउट हो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं दोस्तों, आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो आपको नोटिफिकेशन या हम बात करें इनविटेशन आपको दिया था, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी ये चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया था। हम बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको वापस से मैं बता देता हूं, आपके जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है इसके अंदर आपके टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 3 to 1 आपको दे रखी है। और हम बात करेंगे यहां पे दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों कि आपके जो एज है, एज का क्राइटेरिया भी बताया कि मिनिमम आपके 21 वर्ष और मैक्सिमम आपको 40 वर्ष जो है ध्यान रखना है। और हम बात करें आपके आवेदन करने की तिथि जो दे रखी है दोस्तों 18/2, यानी कि हम बात करें आपके 18 फरवरी 2025 से लेकर के 19 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा आयोजन की बात करें दोस्तों, आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके जो है एग्जाम करवाएगा, तो इसी की वेबसाइट पर आपको इससे रिगार्डिंग सारी चीजें जो है समय समय अनुसार मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट भी दी है दोस्तों rssb.rajasthan.government.in पर, जो है आप इसे विजिट करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। यहाँ पे आपको खूब सारी चीजें इसके रिगार्डिंग मिलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करें दोस्तों अन्य बिंदु एवं सूचना के बारे में, यानी शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, आरक्षण के प्रावधान, अनुभव, पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, पदों का वर्गीकरण और आयु, और हम बात करें परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम की सूचना, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पर जो है बहुत जल्द मिलने वाली हैं दोस्तों। हम बात करेंगे कि ये सारी सूचनाएं मिलने से पहले ही हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पे इस एग्जाम के अंदर आपको एक बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल हम बात करेंगे कि सर क्यों ना हम जो है नोटिफिकेशन आने के पहले, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन आने के बाद के इस अंतर को समझे दोस्तों। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों, तो ये दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये दोनों चीजें क्या कहती हैं दोस्तों, कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको हमेशा और हमेशा, अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आपको पहले ही थोड़ी जो है कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको 1 महीने 2 महीने का टाइम मिलता है। उस दौरान आप जो है बेसिक से स्टार्ट नहीं कर सकते दोस्तों। उस दौरान तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपके पास समय रहेगा टेस्ट सीरीज और रिवीजन का। और रिवीजन उस समय आपका तभी होगा जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, बेसिक क्लियर होगा। स्टार्टिंग से अगर सारी चीजें ढंग से पढ़ते हुए चलोगे तो फिर आपको रिवीजन के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन में आपका समय जो है बिल्कुल कम लगने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी। अब हम बात करें आपके सिलेबस के रिगार्डिंग दोस्तों। सिलेबस आपको जो है दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी के डिफरेंशिएशन के साथ अगर देखने को मिला, तो बड़ा पोर्शन आपका ये जो रहता है जिसमें आपने डीएमएलटी और बीएमएलटी का रखी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपने डिप्लोमा या डिग्री का रखी है, तो बड़ा सिलेबस आपका इसी के रिगार्डिंग रहेगा। यह 70 नंबर का रह सकता है, 75 नंबर का रह सकता है, वो आपको बोर्ड जो है जल्द ही बता दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो बड़ा पोर्शन क्यों ना आप अभी से तैयार करने लग जाओ। क्यों दोस्तों? क्योंकि बड़ा सिलेबस है तो ज्यादा अंक आपको इसी से मिलेंगे। और आपका जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो जो वैकेंसीज अभी चल रही हैं दोस्तों और हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें दोस्तों, पार्ट बी के अंदर आपको रीजनिंग देखने को मिल सकती है, मैथ देखने को मिल सकती है, जनरल साइंस है और हमारे राजस्थान जीके, और साथ में आपको करंट अफेयर्स जो डेली अपडेट होना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको दोस्तों 25 से 30 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है। तो क्या आपको अभी से इस पार्ट बी को तैयार करना है? तो मैं अभी आपको कह देता हूं कि आप जो है स्टेट की वैकेंसी फाइट कर रहे हैं, आप सेंट्रल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो कॉमन चीजें हैं जैसे आपका करंट अफेयर्स अभी से पढ़ने लग जाओ।
आप जो, ताकि आपकी आदत हो जाए दोस्तों, आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जनरल मैथ जहां से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को तैयार करो, और रीजनिंग और जनरल साइंस इन्हें आप तैयार करें। अभी आप जो है पार्ट बी के अंदर जीके के पोर्शन को स्किप करते हुए चले, जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा आप जीके को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। क्योंकि यहां से जो आपके 25 से 30 मार्क्स हैं, उसमें से अभी आप 10 से 15 मार्क्स की तैयारी तो स्टार्ट कर ही दीजिए, ताकि आप औरों से दोस्तों आगे रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके जो है सिलेबस के अंदर मार्क्स के रिगार्डिंग हम बात किए। अब हम बात करें आपके मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वी नाउ डेट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आप सभी को पता होगा कि हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जितने भी हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। हम बात करें फिर आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आपके सारे यूरिन है, स्टूल है, सीमन है, ये सारे एग्जामिनेशन। हिमेटोलॉजी के अंदर हम बात करें, फिर ब्लड बैंकिंग आ गया, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, साइटोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी। यानी आपके डीएमएलटी के एकेडमी के दौरान जो पूरे सब्जेक्ट थे दोस्तों, और उनके अंदर सारे टॉपिक थे, वो सभी आपके बड़ा पोर्शन यानी ए पार्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अब इनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हैं, तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रहे हैं कि आपको हिमेटो के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ब्लड बैंकिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको सिस्टमेटिक दे रखे हैं, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। कि स्टार्टिंग में आपने इसका इंट्रो पढ़ लिया, टिक लगा लो, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टैंड टिक लगा लो, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, तो ऐसे एक एक टॉपिक को आप कवर अप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों, यहां पे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है तो बिल्कुल आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है ना। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है। यहां पे आपको दोस्तों आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और अभी जो आप लोगों के लिए फ्री मेगा टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, फ्री मेगा टेस्ट जो चल रहे हैं, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉमन चल रहे हैं दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, सभी पोस्टों के लिए कॉमन चल रहे हैं, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। और पार्ट बी अभी से आप तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल आरआरबी का जो पार्ट बी दे रखा है मैंने, वो आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग दोस्तों, आपके सिलेबस में ये भी कॉमन है, तो आप जो है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल जो है दोस्तों आपके 30 टेस्ट आप जो है फ्री यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। और डेली का एक टेस्ट देकर के आप अपने लेवल को जान भी सकते हैं भाई। तो ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन के अंदर देख पाएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करके विजिट करें। अब हम बात करें दोस्तों सिलेबस के बाद कि सर एक बेहतरीन शुरुआत को हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तब तक आप अपना बेसिक क्लियर करें दोस्तों। हमेशा तैयारी रणनीति के साथ होती है। अगर आप बेसिक तैयारी स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, तो बेसिक तैयारी स्टार्ट करने से क्या होगा कि आपके इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, यूनिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये जो है बेसिक है दोस्तों। यहां से ये सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आप पीवाईक्यू के बेसिस पर देख करके इन बेसिक क्वेश्चन का जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होता। तो एक तो आप अभी से अब आपका बेसिक क्लियर करें, यानी आप जीरो से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीने तक बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़े, फिर आप पीवाईक्यू देखें जरूर, और डेली आप 2 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है दोस्तों, ज्यादा नहीं करनी है आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 2 से 4 घंटे आप अपने जो डे का टाइम है उसमें से दे सकते हैं बिल्कुल, और एक छोटी सी शुरुआत यहां से करें जो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर लैब टेक्नीशियन की तैयारी के अंदर आपको ये सारी चीजें अपनानी है दोस्तों, और अपनी तैयारी को धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट करना है। फिर आप मिड वे में आएंगे, फिर आपको जो है बढ़िया तरीके से, तो इस प्रकार से एक डायरेक्शन में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।